हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? अकाउंट के बारे में पढ़े थे, रूल ऑफ अकाउंट्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है आपको समझ में नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि शक्ल से ही पता चल जाए कि आपको समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताऊं, क्योंकि एक टॉपिक को बताने का बहुत सारा तरीका होता है। मैं सीधा सीधा बताया था ये रूल ऑफ अकाउंटिंग है, ये 3 अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। पर वो था कि टॉपिक वाइज मैंने आपको पढ़ के बताया और बस थोड़ा सा। अब मैं जो आपको घुमा के बताऊंगा वो आप कभी नहीं भूलिएगा। सर कैसे बताइएगा? आइए देखते हैं कैसे बताएंगे। तो अकाउंट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसके बारे में बताते हैं? पर्सन या इंस्टीट्यूट, मतलब व्यक्ति या संस्था के बारे में जिसका एंट्री किया जाता है, जिस अकाउंट में किया जाता है वो कौन अकाउंट होते हैं? पर्सनल अकाउंट। ठीक है। रियल अकाउंट क्या होता है? वस्तु या संपत्ति, मींस एसेट या प्रॉपर्टी का जिस अकाउंट में एंट्री किया जाता है वो कौन अकाउंट होते हैं? रियल अकाउंट होते हैं। ठीक है। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट। इनकम या गेन एंड लॉस एंड एक्सपेंसेस किस अकाउंट में लिखे जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट। मींस आय और व्यय और क्रिया और विक्रिया किस में लिखे जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। ये तो थे अकाउंट के बारे में। अब रूल ऑफ अकाउंट्स क्या है, आइए देखते हैं। रूल ऑफ अकाउंट्स में अगर कोई व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन अगर पाने वाला होगा तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कोई व्यक्ति या कोई संस्था अगर किसी चीज को पा रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा, या फिर किसी चीज को दे रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। कौन? कोई व्यक्ति या संस्था। ठीक है। उसी तरह कोई वस्तु या कोई संपत्ति आ रहा है तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और कोई वस्तु या संपत्ति जा रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अगर मेरे बिजनेस में कोई इनकम आ रही है या कोई प्रॉफिट हो रही है तो किस में आएंगे? नॉमिनल में। कोई खर्च या हानि हो रही है तो कहां जाएगा? डेबिट में। कोई खर्च या कोई हानि हो रही है वो कहां जाएगा? डेबिट में। और कोई लाभ या आय, मतलब लाभ मींस गेन, आय मींस इनकम, अगर कुछ लाभ या आय हो रहा तो वो कहां जाएंगे? क्रेडिट में जाएंगे। अब सर आप डेबिट क्रेडिट क्या बता रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिछले लेक्चर में बताएं डेबिट क्रेडिट क्या था, पता नहीं। एक बड़ा सटीक सा एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा डेबिट क्या, क्रेडिट क्या, किसको डेबिट किसको क्रेडिट, इन तीनों अकाउंट में डिफरेंस क्या है, क्या क्या होता है। ठीक है। बस कान खोल के आंख बंद करके दिल को दिल से कनेक्ट करके मेरी बातों को, मेरी कहानियों को अच्छे से सुनिए। ठीक है। इतना अच्छा टीचर है आपका, हैंडसम सा है, तो गर्लफ्रेंड ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरी गर्लफ्रेंड S1, ठीक है, S1 कौन? मेरी गर्लफ्रेंड। अब मेरी गर्लफ्रेंड बोली बाबू खाने का, पीने का, घुमाने का, पिक्चर दिखाने का करना तुम्ही को पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं बॉयफ्रेंड हूं तो मुझे ये सब कुछ कराना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। तो अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने का, फिराने का, पिक्चर दिखाने का, पॉपकॉर्न खिलाने का, सब कुछ करवाने का खर्चा लगता है, फ्री में तो नहीं होता है। घुमाने का, फिराने का, फिल्म दिखाने का, पॉपकॉर्न खिलाने का, आई लव यू बोलने का भी खर्चा लगता है। अब जब वो बाद में मेरा काट के चली जाएगी तो वो खर्चा कौन देगा? जब अगर कल को मेरा काट के चली गई तो वो खर्चा कौन देगा? वही देगी। कैसे देगी? घुमाने में कितना खर्चा लगा, पिक्चर दिखाने में कितना खर्चा लगा, पॉपकॉर्न खिलाने में कितना खर्चा लगा, बाइक का तेल में कितना खर्चा लगा, वो सारा कैलकुलेट करेंगे। उसका बर्थडे गिफ्ट में कितना खर्चा लगा, सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। किसमें? टैली में। ठीक है। S1 क्या है? मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरी गर्लफ्रेंड कौन है? एक पर्सन है, मतलब एक व्यक्ति है। और व्यक्ति किस में जाते हैं? पर्सनल अकाउंट में। अगर जब मैं इसका अकाउंट बनाऊंगा तो S1 को मैं किस अकाउंट में रखूंगा? S1 मेरा चला जाएगा पर्सनल अकाउंट में। S1 मेरा क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। और मैं इस पे पैसा खर्च कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट। क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट। कैश किस अकाउंट में आता है? रियल अकाउंट में। कैश किस में जाता है? रियल अकाउंट में। जाने वालों को क्या बोलते हैं? CR। कैश किस में आता है? रियल अकाउंट में। मान लीजिए एक साल में मैं क्या किया? 1,00,000 रुपया इस पे खर्चा किया। एक साल में 1,00,000 रुपया इस पे खर्चा किया S1 मेरी गर्लफ्रेंड पे। ये S1 एक क्या हो जाएगा? मेरा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। और कैश कहाँ चल जाएगा? रियल अकाउंट में। ये S1 मेरी गर्लफ्रेंड क्या हो जाएगी? पर्सनल अकाउंट में जाएगी। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति है, पर्सन है। ठीक है। कैश मेरा कहाँ चल जाएगा? रियल अकाउंट में। उसमें पैसा खर्च कर रहा हूँ, कैश खर्च कर रहा हूँ, कैश कहाँ जाएगा? रियल अकाउंट में। कैश हमारा रियल अकाउंट में चला जाएगा।
अब ये दो अकाउंट बन गया, एक पर्सनल अकाउंट में चला गया, एक रियल अकाउंट में चला गया। मेरी गर्लफ्रेंड S1 पर्सनल अकाउंट में चली गई, क्यों? क्योंकि वो एक व्यक्ति थी और व्यक्ति किस में जाती है? पर्सनल अकाउंट में। और मैंने उस पर पैसा खर्च किया, वो पैसा कहाँ जाएगा? रियल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि वो संपत्ति है। मेरा पैसा मेरा संपत्ति ही ना हुआ तो मेरा पैसा कहाँ जाएगा? रियल अकाउंट में। अब कल को मुझे बोली मोनू अब मजा नहीं आ रहा, मजा खत्म हो गया, तो बोला ठीक है 1 साल में तुम्हें 1 लाख रुपया खर्चा किया, 1 लाख रुपया वापस करो, जाओ। मजा नहीं आ रहा है तो 1 लाख रुपया दीजिए, चले जाइए, नो प्रॉब्लम। तो मैडम क्या बोली? नहीं दूंगा, क्या कर लोगे? मैडम क्या बोलती है? नहीं दूंगा, क्या कर लोगे? बोला मैडम सारा फोटोज वीडियोस तो मेरे फोन में है, कहाँ जाइएगा आप? तो मैडम हो गई शॉक, बोली ठीक है मैं तुम्हें दूंगी, 1 लाख रुपया है दे दूंगी। मैंने बोला ठीक है मैडम, दिल से खेल लिए कोई बात नहीं, पैसों से मत खेलिएगा, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है मोनू मैं तुमको 1 लाख रुपया दूंगी, मैं तुमको 1 लाख रुपया कैश दूंगी। पर्सनल अकाउंट में क्या? व्यक्ति में क्या बोला जाता है? पाने वाला या देने वाला। मेरी गर्लफ्रेंड कौन है? पाने वाली या देने वाली? जब मैंने अपने गर्लफ्रेंड पे खर्चा किया तो उस पे क्या किया? मैंने पैसा लुटाया, तो वो क्या की? पैसा को पाई, मतलब पैसा उसके पास गया, उस पे खर्च हुआ, तो क्या हो जाएगी? पाने वाला क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है, पाने वाला डेबिट हो जाता है। और पैसा क्या गया? पैसा उस पे गया, जाने वाला पैसा उस पे लुटाया तो पैसा मेरा गया ना उसके पास, तो जाने वाला क्या होता है? क्रेडिट। तो ये क्या हो जाएगा? CR, कैश मेरा क्रेडिट हो जाएगा। इसमें 3 चीज समझना है, ये DR CR डेबिट क्रेडिट समझना है, ये 2 अकाउंट समझना है, और किस अकाउंट का ये दोनों पार्ट है वो समझना है। मेरी गर्लफ्रेंड को एक पर्सन थी तो वो कहाँ चली गई? पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। कैश मेरा संपत्ति था वो कहाँ चला गया? रियल अकाउंट में, ठीक है। अब मेरा कितना खर्च हुआ? 1 लाख रुपया, ठीक है, वो दोनों में जाएगा। खर्च जितना हुआ, जितना मैंने खर्च किया वो दोनों में आएगा, पर्सनल अकाउंट में भी और रियल अकाउंट में भी। अब यहाँ क्या बोला गया? पर्सनल अकाउंट में पाने वाला को डेबिट करना है, देने वाला को क्रेडिट करना। तो पाया कौन पैसा? S1 पाया, मेरी गर्लफ्रेंड S1 पैसा पाई, तो S1 के लिए क्या बोला गया? पाने वाले के लिए डेबिट, तो मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। और जाने वाला मेरा क्या गया? पैसा गया, मेरा पैसा गया, तो क्या करूंगा? मैं क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। पाने वाला डेबिट, जाने वाला क्रेडिट। और कैसे समझाऊं? ये तो थी प्यार भरी बातों की कहानी, हंसी मजाक तक चलता है, ओके, हंसी मजाक तक चलता है। अब कुछ मैं रियल कॉन्सेप्ट आपको दूंगा जिसपे आपको फोकस करना है, जिससे आपको डेबिट क्रेडिट समझ में आएगा, किस टाइम में पर्सनल अकाउंट होगा, किस टाइम में रियल अकाउंट होगा, किस टाइम में नॉमिनल अकाउंट होगा, किस टाइम में मुझे डेबिट करना है, किस टाइम में मुझे क्रेडिट करना है, वो सारा कुछ अभी आपको समझ में आएगा। ये तो बस था कि आपके दिल के साथ मैं खेल रहा था, आपके दिल के साथ खेल रहा था, ताकि इस टॉपिक को आप मजबूती से समझ पाइए, क्योंकि जितना भी आगे काम होगा इसका यूज होगा, हर एक स्टेप में इसका यूज होगा, और हर एक स्टेप में आपको ये जानना जरूरी पड़ेगा कि किसमें डेबिट करें, किसमें क्रेडिट करें। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था सर टैली का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टैली का फुल फॉर्म ये रहा, T फॉर ट्रांजैक्शंस, A फॉर अलाउड इन आ, L फॉर लीनियर लाइन यार्ड, मींस TALLY। टैली का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांजैक्शन अलाउ इन अ लीनियर लाइन यार्ड्स, ठीक है, ट्रांजैक्शन अलाउड इन अ लीनियर लाइन यार्ड्स, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ टैली। आइए तो अब एक अच्छा सा रियल अकाउंटिंग से समझते हैं कि क्या होता है डेबिट, कैसे कहते हैं क्रेडिट। तो एक वक्त की बात है कि मैं बैठा हुआ था तो अंबानी जी मुझे कॉल किए, मेरा फोन बजा, मैंने देखा अरे अंबानी जी कॉल कर रहे हैं, उठाया मैंने फोन, बोला हाँ सर बोलिए। अंबानी जी बोलते मोनू, हाँ सर मोनू बाबू मुझे एक ब्रांच ओपन करनी है अपनी रिलायंस जियो की तुम्हारे शहर में। बोले क्यों नहीं सर, करिए, जरूर करिए, क्या सहायता कर सकता हूँ मैं आप? तो अंबानी जी बोले मोनू मुझे एक अकाउंटेंट की जरूरत है जो मेरे बिजनेस का कैलकुलेशन ट्रांजेक्शन संभाल सके। बोले सर राइट बंदे को फोन किए हैं, मैं आराम से आपके बिजनेस के कैलकुलेशन ट्रांजेक्शन को संभाल सकता हूँ, सबसे भरोसेमंद आदमी मैं हूँ सर। अंबानी जी बोले अच्छा ठीक है मोनू, ओके बाबू तुम संभालना आज से मेरा, मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे शहर में अपना एक ब्रांच ओपन कर रहा हूँ, उसका अकाउंटिंग सारा तुम्हें करना है, ठीक है। मैंने बोला ठीक है सर मुझे ही करना है। तो क्या किए, मिस्टर अंबानी स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश 8 लाख रुपया। मिस्टर अंबानी जी क्या किए, अंबानी जी बोले मोनू बाबू आपके शहर में मैं एक ब्रांच ओपन कर रहा हूँ, 8 लाख रुपया से मैं बिजनेस ओपन कर रहा हूँ, ठीक है।
तो आपको मेरा सारा अकाउंटिंग संभालना है। बोले ठीक है सर। अब इसमें देखना है कि कौन डेबिट होगा DR और कौन क्रेडिट होगा CR। ठीक है। अब अंबानी जी स्टार्ट किए, क्या लगाए, कैपिटल लगाए, पूंजी लगाए। पूंजी लगाए, कैपिटल कहाँ जाता है, अंबानी जी क्या किए, 8 लाख का पूंजी लगाए, मींस कैपिटल अकाउंट, CAPITAL कैपिटल अकाउंट। 8 लाख रुपया का अंबानी जी मुझे पूंजी लगा के एक नया ब्रांच ओपन किए। ठीक है। अब 8 लाख रुपया DR में चल गया, क्यों, क्योंकि कैश लगाए थे, कैश था जाने वाला, जाने वाला कहाँ चल जाता है, क्रेडिट, जाने वाला कहाँ चल जाता है, क्रेडिट, क्रेडिट। और पाने वाला कौन था, इंस्टीट्यूशन, जो कंपनी वो बना दे, एक इंस्टीट्यूशन था, तो पाने वाला क्या था, एक संस्था थी, तो क्या हो जाएगा, पाने वाला डेबिट। क्यों, बिजनेस बना रहे तो पैसा किस में लगा रहे, बिजनेस में लगा रहे हैं ना, तो कहाँ जा रहा, कौन पा रहा है, बिजनेस पा रहा, तो बिजनेस पा रहा वो डेबिट में हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट में डेबिट में चला जाएगा। ठीक है। अंबानी जी ने क्या किया, एक ब्रांच ओपन कर दिया मेरी शहर में। ठीक है। 8 लाख रुपए से उस ब्रांच का ओपनिंग किया। अब जमीन ले लिए, अपार्टमेंट ले लिए, उस पर आप ब्रांच ओपन कर दिए। अब थोड़ा उसको डेकोरेट करना पड़ेगा, टेबल चेयर स्टेशनरी सब कुछ सामान लगा के सेट करना पड़ेगा, तब ना स्टाफ चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो धीरे धीरे सब सीखेंगे। मिस्टर अंबानी जी ने बोला, बाबू मैंने तो बिजनेस खड़ा कर दिया, अब तो उसके अंदर में ऑफिस भी बनाना है, तो ऑफिस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, परचेज स्टेशनरी, कुछ स्टेशनरीज खरीदने पड़ेंगे। अंबानी जी ने बोला, मोनू बाबू बोले, हाँ सर कुछ स्टेशनरी खरीदना है। तो अंबानी जी क्या किए, परचेज किए स्टेशनरी इन कैश 2000 का स्टेशनरी खरीदे, पेन खरीदे, पेपर खरीदे, पेंसिल खरीदे, सब कुछ स्टेशनरी का सामान खरीदे। ठीक है। क्या किए, अब इसमें डेबिट और क्रेडिट खोजना है, DR और CR खोजना है। ठीक है। अब स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी क्या है, एसेट, वस्तु। ठीक है। अंबानी जी का वो वस्तु है, जैसा ये मेरा मार्कर, मेरा वस्तु है, मेरा एसेट है। ठीक है। तो एसेट कहाँ जाएगा, एसेट के लिए क्या है, रियल अकाउंट, आने वाला डेबिट, जाने वाला क्रेडिट। तो स्टेशनरी क्या हो रहा है, जा रहा है कि आ रहा है, स्टेशनरी जा रहा है कि आ रहा है, स्टेशनरी को मैं खरीद के अपने ऑफिस में ला रहा हूं, मतलब स्टेशनरी आ रहा है, आने वाला कौन है, डेबिट है, तो क्या हो जाएगा, STATIONERY, स्टेशनरी का जो अकाउंट होगा वो डेबिट में चला जाएगा। कितने का था, कितने का स्टेशनरी था, 2000 का था। क्रेडिट किससे पेमेंट किए, कैश से। कैश क्या है, कैश रियल अकाउंट में जाता है, जाने वाला है कि आने वाला है, जाने वाला है, तो जाने वाला क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो कैश क्या हो जाएगा, कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितने में जा रहा है, 2000 में जा रहा है। कुछ समझे, ये डेबिट क्यों हुआ, ये क्रेडिट क्यों हुआ, ये डेबिट क्यों हुआ, ये क्रेडिट क्यों हुआ। कैपिटल अकाउंट, कोई संस्था खोल रहे हैं सर, तो संस्था के पास पैसा आ रहा है, पाने वाला, संस्था पाने वाला है तो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि संस्था कहाँ जाते हैं, संस्था पर्सनल अकाउंट में जाते हैं, और पर्सनल अकाउंट में पाने वाला को डेबिट कहते हैं और देने वाला को क्रेडिट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे दे कौन रहा है, पैसा दे रहा है, पैसा, रोकड़ा दे रहा है, रोकड़ा कहाँ जाता है, रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट में जाने वाला को क्रेडिट कहते हैं। ठीक है। स्टेशनरी, वस्तु, वस्तु कहाँ आते हैं, रियल अकाउंट में, वस्तु क्या हो रहा है, आने वाले हैं या जाने वाले हैं, तो वस्तु आने वाले कहाँ आते हैं, DR, डेबिट में। ठीक है। और जाने वाले कौन है, पैसा जाने वाला, रोकड़ा जाने वाला, रोकड़ा कहाँ जा रहा है, CR, जाने वाला क्रेडिट, तो पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है क्रेडिट, तो क्या हो गया, पैसा का अकाउंट आ जाएगा क्रेडिट में, स्टेशनरी अकाउंट आ जाएगा डेबिट में, कैश अकाउंट आ जाएगा क्रेडिट में, डेबिट में आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, मतलब पूंजी में 8 लाख रुपए लगाया और साइड में उसका सारा अमाउंट लिखूंगा। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, अंबानी जी बोले, मोनू ऑफिस तो खरीद लिया, ऑफिस के लिए स्टेशनरी तो खरीद लिए, अब वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए बैठने के लिए टेबल चेयर तो चाहिए ना, वो जहाँ काम करेंगे उसके लिए टेबल चाहिए, बैठने के लिए चेयर चाहिए। बोले हाँ अंबानी जी ये तो चाहिए। तो अंबानी जी बोले, जाओ चेयर और टेबल खरीद के आओ, जाओ। अंबानी जी बोले, अभी पैसे का थोड़ा तंगी है तो उधारी में लेके आना। क्या लेके आना, उधारी में लेके आना। बोले जाओ टेबल, ऑफिस टेबल और ऑफिस चेयर खरीद के आओ और उसको उधारी में लाना। ठीक है। तो मैं गया, एक बात नोटिस किए, यहाँ लिखा हुआ मिस्टर अंबानी परचेज फॉलोइंग एसेट फ्रॉम राज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, मतलब उधार में। टेबल चेयर खरीदने के लिए तो हम गए हैं, ठीक है, टेबल चेयर खरीदने के लिए हम गए, लेकिन यहाँ बता रहा है मिस्टर अंबानी। तो बिजनेस के ऑनर कौन है, मिस्टर अंबानी। पैसा का लेन देन कौन कर रहे हैं, मिस्टर अंबानी। अगर उनके बिजनेस में मैंने एक क्या किया, एक पेन भी खरीद के लाया तो वो बिजनेस के अकाउंट में जाएगा कि
अंबानी जी के थ्रू ये पेन खरीदा गया है। क्यों? उस बिजनेस के ऑनर है अंबानी जी, उसका ट्रांजैक्शन जितना वो पैसा का लेन देन वो सारे अंबानी जी से रिलेटेड होंगे। मैं अगर किसी को सैलरी दूंगा, मैं एज ए अकाउंटेंट किसी को सैलरी दूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? अंबानी जी के द्वारा आपको ये सैलरी दिया जा रहा है, ठीक है। तो अंबानी जी ने बोला अब जाओ टेबल चेयर लेके आओ, तो मैं गया तो मैं क्या बोलूंगा? अंबानी जी ने बोला है, मैं गया राज फर्नीचर के पास, राज फर्नीचर के पास गया, मैंने बोला अंबानी जी ने मुझे भेजा है कि वो अपना नया ब्रांच ओपन कर रहे हैं मेरे एरिया में, तो उनको टेबल और चेयर चाहिए। राज फर्नीचर वाले बोले अरे अंबानी जी बोले अरे ले जाइए, पैसे की जरूरत नहीं है, ले जाइए, पैसे कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे, पैसे की टेंशन नहीं, आप बस ले जाइए। तो मैं क्या किया, ऑन क्रेडिट मैंने उधारी पे लेते आया। अंबानी जी का नाम ही इतना बड़ा, मैंने बोला अंबानी जी मांग रहे हैं तो बोले लेते जाइए, पैसे की जरूरत नहीं है, आप कभी भी दे दीजिएगा। तो क्या किया मैंने, ऑफिस टेबल लाया 6,000 का था और ऑफिस चेयर लाया 1200 का था, ठीक है। अब कौन सा जाएगा डेबिट, कौन सा जाएगा क्रेडिट, आइए देखते हैं। डेबिट, ठीक है। क्या आया? टेबल आया। टेबल क्या है? वस्तु है, एसेट है, अंबानी जी का एसेट है। तो एसेट कहाँ जाता है? रियल अकाउंट में। और रियल एसेट क्या हो रहा है? आ रहा है कि जा रहा है? आने वाला है या जाने वाला है? एसेट आने वाला है, ऑफिस में आने वाला है, तो एसेट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ऑफिस टेबल कितने का था? 6,000 का। क्या हो जाएगा? डेबिट। और एक और डेबिट होगा, क्यों? चेयर भी तो मैंने लिया, ऑफिस चेयर भी तो मैंने लिया। कितने का लिया था? 1200 का मैंने चेयर लिया। अब क्रेडिट कौन हो जाएगा? मैंने क्या किया है? क्रेडिट क्या हो जाएगा? मैंने उधारी पे लाया। उधारी किसको देना है? राज फर्नीचर को देना है। इन फ्यूचर जब मैं पैसा पेड करूंगा तो किसको पेड करूंगा? राज फर्नीचर को। तो क्रेडिट में कौन आएगा? राज फर्नीचर आएगा। क्यों आएगा क्रेडिट में सर? ये राज फर्नीचर क्रेडिट में क्यों आएगा? राज फर्नीचर क्या बन जाएगा? पर्सनल अकाउंट। क्यों बन जाएगा? वो एक व्यक्ति है, राज फर्नीचर एक व्यक्ति है, राज फर्नीचर का ऑनर एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है? मुझे उधार दे रहा है। कौन देने वाला? कौन है? राज फर्नीचर। देने वाला कौन है? राज फर्नीचर। देने वाला कौन है? राज फर्नीचर। राज फर्नीचर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर देंगे? राज फर्नीचर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6,000 प्लस 1200 इज इक्वल टू 7,200 क्रेडिट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? हाँ, कैसे हो जाएगा? मैंने गया राज फर्नीचर के पास, राज भैया, हाँ अंबानी जी ने बोला है कि मुझे चेयर और टेबल चाहिए उनके नई ऑफिस के लिए। राज भैया बोले ठीक है बाबू ले जाओ, पैसा की कोई दिक्कत नहीं, अंबानी जी है कभी ना कभी दे ही देंगे। तो मैंने क्या किया, 6,000 का टेबल लाया, 1200 का चेयर लाया, ठीक है। और टेबल चेयर क्या था? एसेट था, वस्तु था। तो रियल अकाउंट में आने वाले वस्तु को क्या कहते हैं? डेबिट कहते हैं, ठीक है। अब सीआर, पैसा तो मैंने दिया नहीं राज भैया को, तो मैंने पैसा दिया नहीं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ कैश अकाउंट होगा? नहीं होगा। मैंने क्या लाया? उधारी पे लाया, और उधारी किसको देना है? राज भैया को। वस्तु मुझे किसने दिया? राज भैया ने दिया। देने वाला कौन है? राज भैया है। देने वाला कौन है? राज भैया है। देने वाला क्रेडिट हो जाता है तो राज भैया क्रेडिट हो गए। आने वाला कौन है? आने वाला ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर है। आने वाला डेबिट हो जाता तो यहाँ डेबिट हो गया। अब अंबानी जी मुझे फिर से कॉल किए, मोनू मैंने एक ब्रांच खरीद लिया, अपना ब्रांच को ओपन कर लिया, उसके लिए स्टेशनरीज ली, उसके बाद फिर मैंने ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर लिया। अब उस टेबल के ऊपर क्या होगा? मेरे टैली सॉफ्टवेयर किस पे काम करेंगे? कंप्यूटर में। तो टैली सॉफ्टवेयर के लिए कंप्यूटर लेना पड़ेगा ना। मैंने बोला हाँ सर, लेना तो पड़ेगा सर। तो बोला जाओ कंप्यूटर शॉप जाओ और कंप्यूटर लेके आओ। मैंने कंप्यूटर शॉप गया, बोला अंबानी जी को कंप्यूटर चाहिए, मुझे कंप्यूटर दीजिए। तो बढ़िया फ्रेश पीस मुझे कंप्यूटर मिला 20,000 का। अंबानी जी बोले कि पिछले बार आपने टेबल चेयर उधारी पे लाया था, अब उधारी नहीं चलेगी, तो आप पैसे दे रहा हूँ, जाओ पैसे से लेके आओ। तो मैंने बोला ठीक है सर, आप जैसा बोलिए। मैंने क्या किया, इन कैश में लाया 20,000, उसको नगद पैसा देके मैं क्या किया, कंप्यूटर लेके आया। तो मैं क्या लाया? कंप्यूटर लाया। कंप्यूटर क्या है? वस्तु है। कंप्यूटर वस्तु है। वस्तु क्या हो रहा है? घर आ रहा है, ऑफिस आ रहा है, आने वाले को डेबिट कहते हैं। कंप्यूटर को डेबिट में कह देंगे। कंप्यूटर कितने का है? कंप्यूटर
कंप्यूटर 20,000 का है। कंप्यूटर डेबिट में क्यों हुआ? कंप्यूटर एक वस्तु है, वस्तु रियल अकाउंट में जाता है, रियल अकाउंट में आने वाले को डेबिट कहते हैं। अब क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा। मैंने क्या कह के आया? कैश दे के लाया है, रोकड़ा दे के लाया है, 20,000 रुपया मैंने कैश दे के लाया है। अब कैश क्या होता है? संपत्ति होती। तो जाने वाला कौन है? कैश है। कैश जा रहा है तभी तो कंप्यूटर आ रहा है, कैश जा रहा है तभी तो कंप्यूटर आ रहा है। जाने वाला क्रेडिट, आने वाला डेबिट। ओके। अब मिस्टर अंबानी जी ने बोला मुझे बैंक अकाउंट खोलाना चाहिए। क्यों? पैसे से लेन देन तो बहुत हो गया, अब जमाना आ गया टेक्नोलॉजी का, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, चेक पेमेंट, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बैंक अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। तो अंबानी जी पहुंच गए एसबीआई के पास। अंबानी जी गए एसबीआई के पास। एसबीआई के मैनेजर बोले आइए सर, आइए आइए प्लीज बैठिए। उसके बाद एसबीआई के मैनेजर बोले जी सर बोलिए क्या बात है। अंबानी जी बोले सर मुझे अपना अकाउंट ओपन कराना। बोले क्यों नहीं सर, बेशक आइए ओपन कर देता हूँ। तो अंबानी जी ने अपना अकाउंट ओपन करा। अकाउंट में कितने रुपए डाले? 4 लाख रुपया डाले। अंबानी जी ने बैंक अकाउंट में 4 लाख रुपया डाले। अब इसमें डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, आप बताइए। डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, आप बताइए। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सबसे पहले कैश को देखिए, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा जा रहा है बैंक अकाउंट में। तो जाने वाला कौन होता है? जाने वाला रियल अकाउंट, जाने वाला क्रेडिट। क्रेडिट में क्या आएगा? कैश आएगा। कैश आएगा कितना? 4 लाख रुपया। कितना? 4 लाख। अब बचा डेबिट। तो एसबीआई क्या है? एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन है। एसबीआई क्या है? एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है। तो इंस्टीट्यूशन कहाँ जाते हैं? पर्सनल अकाउंट में। कहाँ? पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में पाने वाला कौन होता है? डेबिट होता है। पाने वाला कौन होता है? डेबिट होता है। पाने वाला कौन होता है? डेबिट होता है। तो एसबीआई अकाउंट 4 लाख रुपया पा रहा है। एसबीआई बैंक मैनेजर, एसबीआई ने 4 लाख रुपया अंबानी जी से पाया। वो अलग बात है कि वो वापस उसी के अकाउंट में डालेंगे, लेकिन पैसा किसके पास गया? एसबीआई के पास गया। ठीक है, पैसा एसबीआई के पास गया। तो एसबीआई क्या है? इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा? पा रहा, पैसा को पा रहा, तो डेबिट में आ गया। तो 6 नंबर में क्या है? अंबानी जी का 1 महीना हो गया। जो उन्होंने नया ब्रांच ओपन किया था उसका 1 महीना पूरा हो गया। अब 1 महीना पूरा हो गया तो जाहिर सी बात है जितना काम हुआ होगा, जितने इलेक्ट्रिसिटी आया होगा उसका बिल तो देना पड़ेगा। तो अंबानी जी ने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया। मेरा अंबानी जी ने कॉल किया, बोला मोनू। बोले हाँ सर, 500 रुपया इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, जाके जमा कर दो। मैंने बोला ठीक है सर। अंबानी जी ने मुझसे कहा 500 रुपया बिल आया है इलेक्ट्रिसिटी का, जाके जमा कर दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है सर। बोले क्या चीज से जमा करिएगा? मैं पैसा दे रहा हूँ, लेके जाओ जमा करके आओ। मैंने बोला ठीक है सर। डेबिट में क्या होगा, क्रेडिट में क्या होगा, बताइए। अब तो 6th क्वेश्चन तक पहुंच गए हम लोग। डेबिट क्रेडिट आपको समझ में आ गया होगा। क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। पैसा कहाँ आएगा? कैश में जाएगा। जाने वाला पैसा कहाँ आएगा? क्रेडिट में। कितना जा रहा है? 500 जा रहा है। ओके। अब किसका अकाउंट बनेगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल का। ELE, इलेक्ट्रिसिटी बिल का अकाउंट बनेगा 500 रुपया। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या हो जाएंगे? हमारे एक्सपेंसेस, खर्च। क्यों? इसको हमने खर्च किया है इलेक्ट्रिसिटी, तब ना इसका बिल आया है। तो हमारा खर्च कहाँ जाता है? नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, एक्सपेंसेस, खर्च हमारा कहाँ जाता है? नॉमिनल अकाउंट में। तो हानि और खर्च, हानि और खर्च किसके लिए आता है? डेबिट के लिए आता है। तो डेबिट कहाँ आ जाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल में। हमने क्या खर्च किया? इलेक्ट्रिसिटी खर्च किया, जिसका बिल आया 500 रुपया। वो कौन भरेंगे? अंबानी जी भरेंगे। पैसा देके भरे। पैसा क्या है? रियल अकाउंट। जाने वाला कैश, क्रेडिट। खर्च होने वाला इलेक्ट्रिसिटी, नॉमिनल अकाउंट से डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाएगा डेबिट, कैश हो जाएगा क्रेडिट। अब अंबानी जी ने मुझे फोन किया, बोले मोनू। हाँ सर। बोले मोनू क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या काम किए हो तुमने? मेरा पूरा 1 महीना का मैं अपना ट्रांजेक्शन्स देख रहा हूँ, क्या संभाले हो तुम मेरे कंपनी को, मजा आ गया। मैंने बोला थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ये तो मेरा कर्तव्य था। बोले नहीं, कर्तव्य नहीं, सैलरी चाहिए कि नहीं? बोले हाँ सर, क्यों नहीं चाहिए, घर में बीवी बच्चे हैं तो थोड़ा तो खर्चा बनता है सर। अंबानी जी बोले ठीक है,
50,000 मैं आपको सैलरी देता हूँ। क्या देता हूँ? सैलरी इन चेक। सर ने, अंबानी जी ने अपना बैंक अकाउंट ओपन कराया था कहाँ? SBI में। SBI में अपना बैंक अकाउंट ओपन कराया था। मुझे फोन किया, बोला लो अपना सैलरी लो, 1 महीने तुमने बहुत लगन से काम किया, मैं तुम्हें 50,000 सैलरी देता हूँ, ठीक है। तो इसमें डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा बताइए, ठीक है। मुझे पैसा मिला, ठीक है, मुझे पैसा मिला, तो क्या वो कैश में मिला या चेक में मिला? तो चेक में मिला। अगर मुझे पैसा चेक में मिला तो वो चेक कहाँ जाएगा? मैं बैंक में जाऊंगा, बैंक मुझे वो पैसा देगा। तो SBI मुझे पैसा दे रहा है, ठीक है। SBI मुझे पैसा दे रहा है। मेरा सैलरी कौन देगा? SBI देगा। कितना देगा? 50,000 देगा, 50,000। ओके। अब सैलरी क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है, खर्च होता है। मेरे पे अंबानी जी ने खर्च किया, 50,000 रुपये खर्च किया। मेरा जो मजदूरी था 1 महीना का, वो मुझे अंबानी जी ने दे रहा था। अंबानी जी के लिए क्या है? खर्च है। तो खर्च कहाँ जाते हैं बचवा? खर्च डेबिट में जाते हैं। तो सैलरी, सैलरी एक्सपेंसेस, या फिर आप सिर्फ सैलरी भी लिख सकते हैं। सैलरी 50,000, कितना? 50,000 कहाँ जाएंगे? डेबिट में जाएंगे। कैसे जाएंगे? सैलरी हमारा खर्च है, खर्च किसमें जावत है? डेबिट में जावत है। और खर्च किसमें आवत है? नॉमिनल अकाउंट में आवत है, समझ है। और हमरा के क्या मिलत बा? कैश नहीं, चेक में मिलत बा। तो चेक का पैसा कौन दे? SBI देगा, ठीक है। अब अंबानी जी बोले बाबू, बोले हाँ सर, बोलिए ना सर। बोले बाबू सुनो ना। बोले हाँ सर। वो जो राज भैया से तुमने टेबल और चेयर लिया था, उसका पैसा तो नहीं दिए हैं। महीना खत्म होने को आया, पैसा नहीं देंगे तो बुरा मान जाएगा कि अंबानी जी इतने बड़े आदमी और एक तुच्चा सा पैसा नहीं दे सका मेरा टेबल चेयर का, ये तो गलत बात होगा। बोले हाँ सर, बहुत गलत बात होगा। तो बोले जाओ, उसका कितना पैसा हुआ था राज भैया का? मैंने बोला सर मात्र 7,200 रुपए, मात्र 7,200 रुपए। तो अंबानी जी बोले लो मैं चेक देता हूं, जाके उसे दे दो। मैंने बोला ठीक है सर, आपका ऑर्डर सर आंखों पे। तो मैंने क्या किया? चेक लिया, अंबानी जी ने मुझे चेक दिया। बोले जाओ राज फर्नीचर को दे दो, उसका पेमेंट बाकी था। तो अंबानी जी ने मुझे क्या पेड किया? चेक पेड किया राज फर्नीचर के लिए। कितने का? 7,200 का। अब इसमें डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? अब इसमें पैसा किसको मिल रहा है? राज फर्नीचर को। राज फर्नीचर किसमें आते हैं? पर्सनल अकाउंट में। राज फर्नीचर को पैसा मिल रहा है, राज फर्नीचर पाने वाला हो गया, मतलब डेबिट। राज भैया क्या हो गए? पाने वाला हो गए। कितने पैसे पा रहे हैं? 7,200। और कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। क्यों बैंक दे रहा है? क्योंकि अंबानी जी ने चेक में पेमेंट किया है। तो चेक कहाँ जाएगा? राज भैया चेक लेके जाएंगे बैंक पास, बैंक उसको पैसा देगा। कितना? 7,200। तो CR में कौन आ जाएगा? बैंक। पैसा कौन दे रहा है? रियल अकाउंट से पैसा बैंक दे रहा है। जाने वाला कौन हो गया? क्रेडिट हो गया। SBI कहाँ आ जाएंगे? क्रेडिट में आ जाएंगे। कितने रुपये? 7,200 रुपीज। समझ गए? राज भैया का पैसा बाकी था 7,200 रुपया। तो राज भैया को पैसा दिया गया। पाने वाला कौन थे? राज भैया थे। पाने वाला डेबिट होता है, पाने वाला डेबिट होता है। और जाने वाला क्रेडिट होता है। पैसा गया मतलब बैंक से पैसा गया, तो SBI ने पैसे दिए 7,200, जाने वाला क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट हो गया। तो ये थे कुछ अकाउंटिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। कैसे बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, क्या क्या इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं, किनको सैलरी दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया जाता है, रेंट पे किया जाता है, कैसे ट्रांजैक्शन किया जाता है। मेन फोकस हमको कहाँ करना था? डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। इन सारे क्वेश्चन में डेबिट कहाँ आएंगे, क्रेडिट कहाँ आएंगे, हर एक स्टेप चढ़ेंगे हम लोग। अभी पहला स्टेप चढ़ने का कोशिश कर रहे हैं डेबिट क्रेडिट का, पहला स्टेप चढ़ने का कोशिश कर रहे हैं डेबिट क्रेडिट का। हम लोग अगर डेबिट क्रेडिट समझ जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ये समझ जाएंगे, तब हम लोग आगे का सीढ़ी चढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने बहुत घुमा फिरा के आपको बताया और बहुत लंबा भी वीडियो बन गया होगा, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर बोलिए सर नहीं समझ में आया, मैं कुछ और तरीकों से आपको बताऊंगा, लेकिन आपको समझा के रहूंगा ये डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, डेबिट किस में जाता है, क्रेडिट किस में जाता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ठीक है।
पाने वाला कौन होता है, देने वाला कौन होता है, आने वाला क्या होता है, जाने वाला क्या होता है, लाभ, खर्च, डेबिट, ये सारे चीज क्या होते हैं मैं फिर से आपको समझाऊंगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।